हेलो तो मेरी यूट्यूब की फैमिली कैसे हो। आई होप कि सब बढ़िया हो गए। तो ये वीडियो ITR-1 जो ओनली सैलरी बेसिक पर है, जो कंपनी में आप काम करते हो वहाँ से जो इनकम जनरेट होती है, जो पैसा मिलता है, उसके ITR-1 हम सैलरी सैलरी ऑन बेसिस पे कैसे करते हैं वो वीडियो में जानेंगे। वीडियो आगे बढ़ने से पहले कुछ बातें मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था कि जो भी मैं वीडियोज़ डालता हूँ आप लोग के कमेंट्स बहुत अच्छे आते हैं, आप लोग काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स देते हो, लाइक करते हो, सब्सक्राइब भी करते हो, ये काफ़ी मुझे अप्रिशिएट करता है। तो मैंने एक चीज़ सोचा है कि मैं एक प्लेलिस्ट बनाऊँ जिसमें टैली जीरो टू हीरो एक प्लेलिस्ट बनाऊँ। अगर आप लोग कमेंट करते हो तो जिसको टैली का टी नहीं आता होगा, सब चीज़ मैं आप लोगों को वीडियो में समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आप लोग बस टैली प्राइम आप कमेंट कर देना। तो अब शुरू करते हैं। ITR-1 जो ओनली सैलरी बेसिक्स पर है वो हम कैसे फाइल करें। तो उसके लिए हमें ITR की साइट पर जाना है। यहाँ मैंने ब्लर इसलिए कर रखा है क्योंकि मेरा पैन नंबर दिख रहा है। तो सबसे पहले हमें आईडी बनानी होती है, लॉगिन आईडी कैसे बनाते हैं इस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा। सबसे पहले यहाँ पे हमें अपना पैन नंबर डालना होता है। पैन नंबर डाल के 1 मिनट, ये चीज़ पैन नंबर डालेंगे। पैन नंबर डालेंगे, आपने जो पासवर्ड बनाया होगा वो पासवर्ड आपको डालना है, ठीक है। तो ये पासवर्ड डाल दिया, ठीक है। अब इसको कंटिन्यू करेंगे। जैसे आप कंटिन्यू करोगे तो आपका ऐसा इंटरफेस आएगा, देख सकते हो ITR ये सब लिखा हुआ है, ऐसा इंटरफेस आएगा। अब ये जो खुल रहा है ये तो डायरेक्ट खुल रहा है। अब बाई चांस ऐसा ना खुले तो देखो हमें कहाँ से आना पड़ता है, ये बताता हूँ आपको। देखो सबसे ऊपर देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा इसको ऑनलाइन, यहाँ से फाइलिंग का प्रोसेस होगा। अगर ये नहीं खुल रहा तो ई फाइलिंग में आना है। इनकम टैक्स रिटर्न जो आ रहा है सबसे फाइल इनकम टैक्स रिटर्न जो आ रहा है, देखो डैशबोर्ड में आता हूँ, मैं दोबारा समझाता हूँ। इनकम टैक्स रिटर्न, यहाँ पे फाइल इनकम टैक्स रिटर्न जो है उसे क्लिक करोगे तो ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैं अभी फाइनेंशियल ईयर 24-25 कर रहा हूँ तो असेसमेंट ईयर 25-26 हो गया, ठीक है। हम ऑनलाइन कर रहे हैं इसलिए ऑनलाइन पे टिक करा एंड कंटिन्यू। मैं पहले कुछ रिज्यूम कर रखा था इसलिए अब मैं स्टार्ट न्यू फाइलिंग, अब मैं शुरू से फाइलिंग करूँगा, ठीक है। ओनली सैलरी बेसिस वालों के लिए मैं आप लोगों को एक्सेल सीट में मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अब देखो ये ओनली फॉर सैलरी, जो जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ उस कंपनी से जो मुझे पैसा मिल रहा है, ओनली जो सैलरी, खाली मेरे पास जो सैलरी आ रही है, ओनली सोर्स ऑफ इनकम ओनली सैलरी, उसके बेस पे हम ITR-1 भर रहे हैं। ये बहुत सिंपल ITR है। ITR सबको भरना जरूरी है, ठीक है। जिसके पास पैन कार्ड है, भले आपकी 2-3 लाख इनकम हो, अब ITR जरूर भरिए करिए, ठीक है। इंडिविजुअल में गए, यहाँ हम ITR-1 सिलेक्ट करेंगे, फिर प्रोसीड, ठीक है। ओनली सैलरी बेसिस पे है, बिजनेस इनकम कुछ नहीं, ओनली सैलरी, SRA कुछ नहीं करूँगा इसमें, ठीक है। यहाँ पे टैक्सेबल, यहाँ कह रहा है टैक्सेबल इनकम, तो ऊपर कर दो या अदर्स में आप क्लिक कर सकते हो। अब आपको ये सारे फॉर्म भरने हैं। सबसे पहले कह रहा है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे मेरा पर्सनल है इसलिए मैं इसको हाइड कर रहा हूँ। यहाँ पे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट पूछता है, ठीक है। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आप जिस भी सेक्टर के हो, यहाँ पे मेरा कोई सेक्टर नहीं आया इसलिए मेरा अदर्स मैंने टिक कर दिया। यहाँ पे अपने आप 139 अपने आप ये क्लिक होता है कि आप ड्यू डेट से पहले फाइलिंग कर रहे हो। यहाँ पे मैंने, अगर यहाँ पे ये देखो, ये जो पढ़ लो आप, पढ़ लेना, इसमें मैं मोटा मोटा बताता हूँ कि अगर आप न्यू रिटर्न, अगर आप ओल्ड टैक्स रिटर्न में अगर आप फाइल करना चाहते हैं तो यस करें, अदरवाइज नो करें। अगर आप नो करोगे तो न्यू टैक्स रिजिम में आप चले जाओगे, मतलब जो 75,000 की जो है उसमें आप चले जाओगे न्यू टैक्स रिजिम, जो कि 24 to 25 में 7 लाख तक एग्जाम है, ठीक है। 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, ठीक है। अगर मैं आपको न्यू में भर के दिखा रहा हूँ तो ये कह रहा है कि आउट ऑफ न्यू रिज्यूम, अगर आपको न्यू रिज्यूम में भरना है, ठीक है। अगर आपको ओल्ड रिज्यूम में भरना है तो यस करोगे, अगर नहीं भरना तो नो करोगे। यहाँ बैंक डिटेल के लिए आप लोग ऐड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ऐड डिटेल कर देना। यहाँ पे ऐसा कुछ इंटरफेस मिलेगा, बैंक अकाउंट नंबर, IFSC जो भी है आप लोग अपना भर देना। क्योंकि मेरा पहले से मैं रिटर्न फाइल कर रहा हूँ, मेरे को अपना ऑटो पॉपुलेट आ रहा है तो मैं इसको नहीं कर रहा, ठीक है। अब देखो यहाँ मैं ब्लर कर रहा हूँ। अब देखो ये बैंक डिटेल में आते हैं, इसके बाद हमने कर दिया कन्फर्म। तो यहाँ पे देखो कन्फर्म लिखा गया, मतलब पहला प्रोसेस आपका खत्म। दूसरा होता है जो सैलरी, हमें ग्रोस सैलरी डालनी है। तो इनकम सैलरी में एडिट कर दूंगा यहाँ पे सैलरी एज पर सेक्शन 7(1). अब जैसे आपकी जो भी जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो, वैसे तो फॉर्म सेक्शन जनरेट होता है, उसको आप जैसे टिक करोगे तो सारा फिलअप हो जाएगा, अदरवाइज नहीं है। तो जितना जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, जितनी आपकी सैलरी है, जैसे मान के चलो मेरी 5 लाख रुपये सालाना मेरी सैलरी है, ठीक है। तो मैंने साल की 5 लाख रुपये डाल दी।
अब यहाँ पे 75,000 रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है। 75,000 क्यों आ रहा है? क्योंकि मैं न्यू रिज्यूम में फाइल कर रहा हूँ। क्यों से मार कर रहा हूँ? मैं न्यू रिज्यूम में फाइल कर रहा हूँ। अगर इसी को मैं अगर ओल्ड रिज्यूम में कर दूँ, ओल्ड रिज्यूम में कर दूँ तो 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है। अब उसके लिए देखो कहाँ पे आना है, मैं बैक करता हूँ, वही जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में गए यहाँ पे, क्या आपको ओल्ड टैक्स रिज्यूम में भरना है? यस। अगर मैं इसको यस कर दूंगा, ठीक है, देखो यहाँ पे फिर मैं सेकंड में ग्रॉस इनकम में यहाँ पे जैसे मैं 5 लाख रुपए मतलब मैं कुछ चेंज कर देता हूँ, चलो 4,85 डाल दूँ, 4,85,000 मैं सैलरी डाल देता हूँ। तो देखो नीचे स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी आ जाएगी? 50,000 आ जाएगी। ठीक है, ओल्ड में 50, न्यू में 75। ठीक है, याद रखना। ठीक है, अब नीचे आ जाओ। अभी जैसे कि मैंने बताया ओनली मेरी सोर्स ऑफ इनकम ओनली सैलरी है। ये कोई भी भर सकता है, किसी को आप लोग को सीए के पास आपके जाके आईटीआर भर रहा, कोई दिक्कत नहीं, आपके पास ओनली सैलरी बेसिस पे है तो आप खुद भी भर सकते हो। ठीक है, तो पहला हो गया। दूसरा हो गया अब डिडक्शन। डिडक्शन में देखो डिडक्शन ये आ रहे सारे, जैसे कि मैं अभी ओल्ड में भर रहा हूँ तो ओल्ड में जैसे 80C, अगर आपकी कोई एलआईसी चल रही है या बच्चों की या फीस आ रही है सालाना, आपकी कितनी ट्यूशन फीस आ रही है, तो पीपीएफ है आपका, तो यहाँ सब आएगा। ठीक है, यहाँ सब आएगा। जैसे मेरी 15,000 की मेरी सालाना एलआईसी में जा रही है, ठीक है, तो यहाँ पे देना होता है कि भाई 15,000 जैसे आपकी मंथली आ रही होगी 3-4 हज़ार या क्वार्टरली आ रही होगी, तो यहाँ पे ऐसी ट्यूशन फी है, मान के चलो ट्यूशन फी में 15,000, यहाँ पे ट्यूशन फी लिख दो। अगर एलआईसी है तो एलआईसी लिख दो। जो भी आपके डिडक्शन चल रही है या कोई मेडिकल चल रहा है वो सीन डीडी में आता है। ठीक है, अभी 80C में खाली 1.5 लाख तक की मिलती है, जिसमें से कि 15,000 का खाली मेरे पास प्रूफ है, तो 15,000 का मैंने डाल दिया। ठीक है, अब जैसे इसमें कह रहा है यहाँ पे बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे हैं, जैसे ये देखो डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस, अगर आपने कोई मेडिकल इंश्योरेंस करवाया हो तो अगर आप सीनियर सिटीजन में हो तो 50,000, अदरवाइज 25,000 की मिलेगी। ठीक है, अगर आपने कोई होम लोन है, होम लोन ले रखा, उस पर जो आप इंटरेस्ट दे रहे हो वो उसकी छूट मिलेगी 2 लाख तक की। तो थोड़े बहुत जो डिडक्शन है उन सब की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपकी 5 लाख तक की इनकम है तो आप डिडक्शन भी ना लो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको कोई टैक्स नहीं बनेगा। ठीक है, आप डिडक्शन मैंने डाल दिया। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया 80C में एलआईसी है ना, ट्यूशन फी, पीपीएफ, वो सब आते हैं। ठीक है, अभी पेमेंट 80CC में पेमेंट, कोई पेंशन वेंशन फंड, ठीक है, कंट्रीब्यूशन, ठीक है, 80T में हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम जो भी हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट, ये सब हो गया। इंटरेस्ट लोन हायर एजुकेशन, कोई एजुकेशन पे इंटरेस्ट पे कर रहे हो, या कोई रेसिडेंटल प्रॉपर्टी। ठीक है, या देख सकते डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट होम लोन टेकन सर्टेन प्रॉपर्टी, जैसे मैंने आपको बताया अगर आपने लोन अगर होम लोन करवा रखा है तो उस सब पे मिलता है। अगर डिडक्शन रिस्पेक्ट ऑफ परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, अगर आपने कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करके तो ई में मिलेगा डिडक्शन। ठीक है, उसमें भी शायद 1.5-2 लाख है, डेट ये शायद। ठीक है, आपने जैसे आपने डाल दिया, खाली मेरे पास डिडक्शन है 15,000 की है, जो कि मेरे एलआईसी है। टैक्स पेड में देखो, टैक्स पेड में आपने कोई टैक्स पेड नहीं कर रखा, इसलिए अभी 0 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे बता देगा लास्ट वाले में कि आपका कोई पेबल बन रहा है। जैसे आपने 435 डाल ली, 15 की ये टैक्स आ गया आपका 8,500, 8,500 आ गया आपका। 8,500 में रिबेट मिल गया आपका 8,500 का, मतलब डिस्काउंट मिल गया एक तरह से। तो आपका कितना टैक्स हुआ? 0, आपका कोई टैक्स नहीं हुआ। ठीक है, आपने चारों फॉर्म भर दिए सारे। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन जैसे आप करोगे सबसे नीचे आ जाओगे, ये खाली ओल्ड रिज्यूम वाले का है। ठीक है, ये जान के प्रीव्यू करोगे, प्रीव्यू करने का इसको टिक कर देना, यहाँ पे नाम आ रहा है मेरा, और यहाँ पे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन आता है, यहाँ पे आपको प्लेस डालना है। जैसे मैं दिल्ली से हूँ तो मैं दिल्ली डालूँ, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन कर दूँ, आप सबसे नीचे आओगे, फिर आपको फाइलिंग करनी है। ठीक है, अगर आधार कार्ड से तो आधार कार्ड से आप यहाँ से फाइलिंग कर सकते हो। ठीक है, आगे का प्रोसेस मैं नहीं बता रहा क्योंकि अभी मेरे को फाइल करनी है। अभी क्या है कि वीडियो खाली बना रहा हूँ अभी, है ना, मेरे को भी रिटर्न फाइल करनी है क्योंकि फॉर्म 16 अभी जनरेट नहीं हुआ है कंपनी की तरफ से, वो अपने आप हो जाएगा तो मैं करूँगा। ठीक है, अब आ जाते हैं न्यू, बिल्कुल ITR 1 को ओल्ड रिज्यूम में हमने कैसे भरने उसी का अब हम देखते हैं न्यू रिज्यूम में। न्यू रिज्यूम में देखो कोई डिडक्शन नहीं होता, आप न्यू रिज्यूम में भी भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस उसमें डिडक्शन नहीं होता। ठीक है, अब न्यू रिज्यूम में देखो, अगर ओल्ड टैक्स रिज्यूम भरना है, नहीं भरना तो नो कर दिया, नो मतलब न्यू रिज्यूम में था ना, न्यू रिज्यूम में आ गए। आप देखो यहाँ एडिट करेंगे, नो पे आपने क्लिक करा था। अब यहाँ पे जैसे आपने 7 लाख तक की इनकम डाल दी, ग्रोस सैलरी अपनी 7 लाख है, तो देखो 75 का डिडक्शन हो गया, 7 जो भी आया 725 आ गया। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे मेरा कुछ नहीं है, इसलिए कंफर्म कर दिया, कुछ नहीं है मेरे पास। अब देखो डिडक्शन में आ गया। अब डिडक्शन में कोई वो नहीं होती, डिडक्शन में इसमें ये पी इन्वेस्टमेंट वाला है, ये ओनली ये सेंट्रल एम्प्लॉय पाए, वो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं सेंट्रल वाले उनको लिए खाली। इसमें हमें कंफर्म कर दें, हमारे पास कोई डिडक्शन छूट नहीं मिलता, इसलिए टैक्स पेड हमने कुछ नहीं टैक्स पेड कर रखा, कंफर्म। या कोई टीडीएस कुछ नहीं कटा हुआ, इसलिए वो 0 आ रहा है। अब जैसे नीचे आओ गए, देखो अगर मेरी 7 लाख की इनकम थी तो देखो यहाँ पे आपका कंप्यूटेशन आ जाएगा, 16,000 का ये था, ये सबसे कैलकुलेशन कैसे हुआ, ये टैक्स कैसे निकला है वो सब आ जाएगा। देखो मेरा कोई टैक्स पेबल बना नहीं बना, फिर भी मेरी 7 लाख की इनकम थी, फिर भी मेरा टैक्स नहीं बना। अब इसी चीज़ को मैं यस कर दूँ, यस माने ओल्ड रिज्यूम में मैं अगर ले जाऊँ, कन्फर्म कर दूँ, तो देखो वही 7 लाख की इनकम का देखो मेरे पे, मेरे पास कोई डिडक्शन नहीं है, तो देखो मेरा कितने का टैक्स बन रहा है, 31,200 का बन रहा है। देखो वही सेम सिंपल मैंने 7 डाली, देखो यहाँ पे देखो वेरीफाई टू, खाली मैंने उसको जाकर ओल्ड में कर दिया। जैसे मैंने ओल्ड में करा, मेरे पास अगर कोई डिडक्शन नहीं है, तो देखो कितनी मेरी वो बन रही है टैक्स, 47,000 का मेरा टैक्स बन रहा है। तो क्या अगर मेरी 7 लाख तक की इनकम है तो क्या मैं ओल्ड में भरूंगा और मेरे पास कोई छूट कुछ डिडक्शन नहीं है? नहीं, मैं न्यू में भरूंगा, न्यू में छूट है। जो इस 25-26 में हम जाएंगे, जब हम फाइल करेंगे तो उसमें 12 लाख तक की छूट है ना। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे नाउ पे आप जब क्लिक करोगे तब हो पाएगा ओल्ड रिज्यूम में, जब आप ओल्ड रिज्यूम में भरोगे, है ना। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आई। बहुत सिंपल है, अगर आप ओनली सैलरी बेसिस पर अगर आप ITR भर रहे हो तो आप खुद भी भर सकते हो, कोई इसमें लंबा चौड़ा कोई काम नहीं है, ठीक है, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं। अगर आप कंपनी में काम करते हो तो फॉर्म 16 का टिक करने का ऑप्शन आता है, आप उसे टिक करोगे तो पूरा फिलअप अपने आप हो जाएगा, उसमें कोई वो वाली बात नहीं है, ठीक है। फॉर्म 16A 16 क्या होता है, यहाँ पे सब चीज़ें, व्हाट इज फॉर्म 16 ए, तो वो होता है जो TDS जो कटता है, जो 194G वाले होते हैं, अदर देन सैलरी वाले होते हैं, ये फॉर्म 16 होती है ये वाली, है ना। इस पे देखो कहाँ से डाउनलोड होता है, बट ये यहाँ पे देखो फॉर्म 16 आपको कंपनी की तरफ से मिलेगा, तो कैसे मिलेगा, इस टाइप का फॉर्मेट होगा, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और कमेंट करना और सब्सक्राइब करना, और ये प्यार के लिए बहुत शुक्रिया। और जैसे कि मैंने बताया, प्लेलिस्ट टैली जीरो टू हीरो, तो कमेंट कर दो टैली प्राइम। थैंक यू सो मच।